उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर कट आदेश किए हैं कि आज सभी जिले स्तर के जिलाधिकारी, जिले के जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो ड्राइव चलाएं और प्रत्येक जनपद में जो भी लोग पैदल चल रहे हैं, जो भी लोग साइकिल से चल रहे हैं, जो भी लोग कहीं किसी ट्रक पर चढ़ गए हैं, उनको वहाँ चलने न दें, उतारें, उनकी प्रॉपर भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और फिर क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर उनको विशेष रूप से जो है अपने घर तक, होम क्वारंटाइन तक भेजने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब को, सभी पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि प्रत्येक थाने में एक दल गठित कर दिया जाए, एक टीम गठित कर दी जाए, जो इस तरह के लोग सड़क पर चल रहे हैं उनसे अनुरोध करके, उनको समझाकर, उनको प्रॉपर वाहनों की व्यवस्था देकर उनको अलग अलग जनपदों को भेजते हुए क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से उनकी जो है विवरण उपलब्ध कराते हुए उनको जो है घर तक भेजा जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश किया है कि प्रत्येक जनपद में रोडवेज की बसें तो लगी हैं, लेकिन साथ साथ निजी वाहन भी, निजी बस, निजी जो है गाड़ियां भी जो है हर हालत में जिलाधिकारी आज ही उनको जो है इकट्ठा कर लें, आज ही उनको किराए पर ले लें, आज ही उनके पेट्रोल डीजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा में पर्याप्त वाहन जिले स्तर पर, थाने स्तर पर उपलब्ध करा दें, जिससे ऐसे जो भी लोग जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था बन जाए और उनको प्रॉपरली जो है क्वारंटाइन सेंटर भेजकर भोजन पानी आदि कराकर, हेल्थ स्क्रीनिंग कराकर फिर उनको घर पर क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए। मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष आदेश आज ये भी किया है और ये बहुत ही एक विशेष उनका जो है कह लीजिए उनका एक प्यार है उनका कि जो भी हमारे श्रमिक, जो भी हमारे पैदल चलने वाले व्यक्ति, कहीं भी जो है बॉर्डर पर कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो हम लोग प्रयास करें कि उनको एक पानी की बोतल जरूर दिला दें, यथासंभव भोजन की व्यवस्था भी जरूर करा दें। तो प्रदेश के बॉर्डर पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक सम्मानजनक तरीके से जो है उनको आमंत्रित करके, सम्मानजनक तरीके से जो उनकी व्यवस्था कराकर, जो भी पैदल चल रहे हैं कि जो भी साइकिल से हैं, उनको बसों से, और झांसी से, सहारनपुर से अब ट्रेन चालू कर दी गई है, ट्रेन और बस से जो है उनको अपने गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की जाए। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में अब तक 380 ट्रेनें जो है आज अभी इस समय तक आ चुकी हैं और मुझे बताने में खुशी है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पूरे प्रदेश में जहां संभव हो वहां उस जनपद में ट्रेन के रुकने की व्यवस्था, ट्रेन को उतारने की व्यवस्था की जाए। तो अब 48 जनपदों में ट्रेन के स्टेशन पर बाहर से आने वाले कामगारों को, श्रमिकों को उतारा जा रहा है। रेलवे के विभाग ने, डीआरएम्स ने, यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने, सभी ने बहुत सहयोग दिया है और रेल विभाग पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ रेल की जो है रेल के पूरी रेक्स जो है उपलब्ध करा रही है। अब तक 380 ट्रेन जो आई हैं उसमें आगरा में आई हैं, कानपुर में आई हैं, लखनऊ में 34 ट्रेनें अभी तक जो है भिन्न भिन्न जनपदों, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आई हैं। जौनपुर जैसे ज़िले में 25 ट्रेनें आ गई हैं। गोरखपुर में पूरे देश में रिकॉर्ड है कि गोरखपुर में 57, एक ज़िले में 57 ट्रेनें आई हैं। ये कहीं भी किसी भी प्रदेश में, किसी जनपद में इतनी अधिक ट्रेनें नहीं आई होंगी। बलिया में 14 ट्रेनें आ गई हैं, प्रयागराज में 25 ट्रेनें आ गई हैं, 18 ट्रेनें वाराणसी में आ गई हैं, 13 ट्रेनें आजमगढ़ में आ गई हैं, गोंडा में जैसे ज़िले में 25 ट्रेनें आ गई हैं। इसके साथ साथ बस्ती में 12 ट्रेनें आ गई हैं। देवरिया जैसे जनपद में अभी हमने नया स्टेशन खोला है, वहाँ भी 7 ट्रेनें आ गई हैं। कुल मिला के 380 ट्रेनें आ गई हैं और अब आगे आने वाले समय में लगभग 626 कुल ट्रेनों की व्यवस्था हमने सहमति दे दी है, जिसमें से 380 आ गई हैं। लगभग 250 ट्रेनों की सहमति भिन्न भिन्न प्रदेशों में है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो ये पाया कि 1 मार्च से 30 अप्रैल तक हमारे प्रदेश में 6.5 लाख लोग अलग अलग प्रांतों से आए हैं, विशेष रूप से दिल्ली से, और दिल्ली के बॉर्डर से जो है एक जो पूरा अभियान रोडवेज की बसों का चलाया गया, सब मिलाकर 6.5 लाख लोग आए हैं। आज की तारीख तक 6.5 लाख लोगों के साथ साथ 4,70,000 केवल ट्रेन से लोग आए हैं। इसके साथ साथ जो बसों की व्यवस्था की गई, हरियाणा से बस की गई, मध्य प्रदेश से बस की गई, राजस्थान से बसें की गई, उत्तरांचल से बसें की गई, कोटा के छात्रों के लिए विशेष बसें की गई, इसके साथ साथ प्रयागराज की बसों को भी लगाया गया। कुल मिलाकर बसों के माध्यम से 70,000 लोग जो है अलग से उनको लाया गया है और निरंतर प्रतिदिन राजस्थान और हरियाणा से बसों से लगभग 100 से 200 बसों से लगभग 5 से 7,000 लोग निरंतर प्रतिदिन आ रहे हैं। तो एक और 6.5 लाख लोग 30 अप्रैल तक आए, 4,70,000 लोग अभी ट्रेन से आ चुके हैं, 70,000 लोग कम से कम बसों से आ चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से अधिक ही लोग जो है अपने निजी वाहन से जो बॉर्डर से आए हैं। कुल मिलाकर 13.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आज तक आ चुके हैं, जिनको अलग अलग जनपदों में ले जाकर, अलग अलग जनपदों में क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर उनकी पूरा जो है खाने और पानी की, पीने पानी की व्यवस्था करके, उनकी पूरी मेडिकल चेकअप करके, उनका डेटाबेस तैयार करके, उनका स्किलिंग का डेटाबेस तैयार करके उनको होम क्वारंटाइन भेजते हुए, होम क्वारंटाइन में जाने के बाद गांव समिति में जो निगरानी समिति है उनके जो है उनको सूचना देकर उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है। 13.5 लाख लोग हमारे प्रदेश में अब तक आ चुके हैं। ये रिकॉर्ड है, पूरे देश में सबसे अधिक लोग जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं। 380 ट्रेनें जो आई हैं, आज एक नया रिकॉर्ड हुआ है। गुजरात राज्य से 201 ट्रेन, 201 ट्रेन आज तक आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से 72 आ चुकी हैं, कर्नाटक से 13, पंजाब से 67 ट्रेन आ चुकी हैं, केरल जैसे राज्य से भी 5 ट्रेनें आ चुकी हैं, तेलंगाना जैसे राज्य से 5 ट्रेनें आ चुकी हैं, आंध्र प्रदेश से 2, राजस्थान से हमारी निरंतर ट्रेनें आ चुकी हैं 7, तमिलनाडु से 3, मध्य प्रदेश से 2 और गोवा राज्य से भी हमारे लिए 1 ट्रेन आ चुकी है और आगे भी गोवा से भी ट्रेनें आएंगी। हमको बताने में खुशी है कि आज जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था दिल्ली से ट्रेन चलाने के लिए, आज 4 ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं जो वाराणसी और गोरखपुर जाएंगी। दिल्ली के स्टेशनों से 4 ट्रेनें दिल्ली के माध्यम से सीधे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए चल रही हैं। आज ही नोएडा से, गाजियाबाद से कुछ ट्रेनें बिहार सरकार ने सहमति दी है, बिहार के लिए नोएडा और गाजियाबाद से ट्रेनें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी आज ही और गाजियाबाद में और नोएडा में ट्रेनें, जो उत्तर प्रदेश के निवासी वहाँ हैं वो भी हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनके लिए भी ट्रेन चल रही हैं। इतनी अधिक संख्या में जो ये ट्रेन चली हैं, ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड में मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश सजग है। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन पल प्रतिपल मिल रहा है, चाहे वो व्यक्ति बॉर्डर पर हो, चाहे वो व्यक्ति बस से आ रहा हो, चाहे वो व्यक्ति ट्रेन से आ रहा हो, कोई भी साधन से आ रहा है, उनका एक ही आदेश है कि सम्मान से व्यवस्था के अनुरूप मेडिकल चेकअप करा के पूरा क्वारंटाइन सेंटर ले जाके घर तक पूरा उनको निःशुल्क पूरा पहुंचाया जाए। बॉर्डर पर जो पानी पीने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, ये एक नायाब व्यवस्था होगी और हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश के जितने भी बॉर्डर हैं मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। आपको मालूम है कि पूरा यूपी एसआरटीसी का बेड़ा जो है सभी लोगों को घर पहुंचाने में, घर तक लाने में लगा दिया गया है। आज की तारीख में लगभग 9,267 बसें स्वयं की जो उनकी हैं वो लगा दी गई हैं। 2,697 बसें अनुबंधित बसें सभी लगा दी गई हैं। 11,964 बसें
यूपीएसआरटीसी ने सभी श्रमिकों को, कामगारों की व्यवस्था के लिए लगाई हैं। जनपदों में ट्रेन से लाने के लिए, बॉर्डर से लाने के लिए, कहीं भी शहीद पथ के कोने पर अगर कहीं लोग इकट्ठा हो गए हैं उनको उठाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत अधिक संख्या में बसें जो है व्यवस्थित रूप से सभी लोगों को ला रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल ये भी आदेश दिया है कि जो भी बसें चले इनकी प्रॉपर चेकिंग हो, इनमें मास्क दिए जाए, इनमें ग्लव्स दिए जाए, जो कर्मचारी ड्राइवर्स हैं उनको सबकी व्यवस्था की जाए, सैनिटाइज़र हर बस में स्थापित किया जाए और बस नियंत्रित रूप से चले, इसकी बहुत ही व्यवस्थित चेकिंग करने का निर्देश उन्होंने यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों को दिया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति यहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर में आ रहे हैं इनका डेटाबेस जो है सबसे बड़ा डेटाबेस हमारे प्रदेश का होगा पूरे देश में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज आया है, जो वित्त मंत्री जी निरंतर अलग अलग श्रेणी के सभी लोगों के लिए जो लाभ घोषित करती जा रही हैं, उसके क्रम में ये जो डेटाबेस आएगा, इस डेटाबेस का इस्तेमाल करके सभी लोगों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत जो भी सहायता सहूलियत, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी को जो है आगे बढ़ाकर लोगों को लाभ दिया जाए। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल नंबर, प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट डिटेल्स, प्रत्येक व्यक्ति का नाम पता, प्रत्येक व्यक्ति का स्किल भी मिल जा रहा है, तो इसका बहुत सारा लाभ जो है प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो भी ट्रेन से हमारे लोग और परिवहन निगम के बसों से आ रहे हैं, वहाँ किसी भी सूरत में कोई भी किसी भी व्यक्ति के सम्मान में कमी ना हो, हर व्यक्ति का सम्मान पूरा रहे, हर कर्मचारी सम्मानपूर्वक जो है सबको आगे ले जाए, हर व्यक्ति की प्रॉपर चिकित्सकीय व्यवस्था हो और साथ साथ सबके लिए जो है ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी के लिए भी जो है मास्क और ग्लव अनिवार्य हो, ये आदेश उन्होंने किया है। क्वारंटाइन सेंटर्स का आज पुनः उन्होंने रिव्यू किया। क्वारंटाइन सेंटर में सफाई, क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर में चेकअप की व्यवस्था के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है कि और अधिक मेडिकल टीम्स इन क्वारंटाइन सेंटर में लगा दी जाए। आपको मालूम है कि एक दिन में लगभग 70 ट्रेनें जो है आज आएंगी, 70 तो ऐसे में एक ही दिन में पूरे प्रदेश में कम से कम ट्रेन से केवल 1 लाख से अधिक लोग आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, इनके मेडिकल चेकअप के लिए व्यापक रूप से एक व्यवस्था करनी पड़ती है, उस कार्य को भी करने को व्यवस्थित रूप से करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था जो वरिष्ठ IAS और PCS अधिकारी हैं वो प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे, ये व्यवस्था चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने अग्रिम आदेशों तक इन अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो जिले में ही रहेंगे और जिले में ही क्वारंटाइन सेंटर्स में चूँकि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनका निरीक्षण करते हुए जो भी सहयोग होगा वहाँ के जिला प्रशासन को कमिश्नर के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस पेट्रोलिंग के लिए विशेष निर्देश दिया है। कल रात में उन्होंने गृह विभाग में मुझे और DGP साहब को कहा है कि जो भी मेजर रोड्स हैं उन पर जो है निरंतर पुलिस के पेट्रोल चालू किए जाए। आज DGP साहब 4:30 बजे इसकी VCB सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कहीं भी पेट्रोलिंग करते वक्त अगर लोग पाए जाते हैं तो उनको व्यवस्थित रूप से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने L1 L2 अस्पतालों में और मजबूती से कार्य करने का निर्देश दिया है। अभी L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था का निर्देश दिया था, लेकिन अब उन्होंने एक नया आदेश दिया है, एक अपग्रेडेशन किया है कि L1 के अस्पताल में भी 10 बेड ऑक्सीजन के हों, L1 के बेसिक अस्पताल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ये आदेश भी उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में हमारे स्वास्थ्य सचिव साहब ने बताया, इसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है और रिकॉर्ड टेस्टिंग प्रतिदिन प्रदेश में की जा रही है। टेस्टिंग से ही हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर हमको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ये काम भी बहुत आगे तेज़ी से चल रहा है और इसके साथ साथ एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के चालकों और उनके सहायकों की व्यवस्था भी सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया है। PPE किट प्राइवेट अस्पतालों तक पहुँचे, प्राइवेट अस्पतालों की OPD चालू हो, इस ओर भी उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया है। और ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी में
किसी भी जो है व्यक्ति को दिक्कत ना हो, किसी भी मरीज को दिक्कत ना हो, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी इमरजेंसी में परेशानी ना हो, किसी भी रोगी को इमरजेंसी से लौटना ना पड़े, ये एक आदेश उन्होंने बहुत मजबूती से इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो है श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक असेसमेंट करने के लिए उन्होंने कहा है और ये अलाउ किया है। आज ये शासनादेश हो गया है कि उद्योग के लिए, किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी जगह यदि उसको कहीं प्रदेश के अंदर से कहीं और से मजदूर लाने हैं, कहीं और से टेक्निकल स्टाफ लाना है, तो जिलाधिकारियों को ये अधिकार दे दिया गया है कि अगर कुछ लोग जो है गोरखपुर में बैठे हैं, 50 या 55 मजदूर बैठे हैं, जिनको अगर लखनऊ में आकर काम करना है, तो ये अनुमति भी दी जा सकती है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जो कुशल श्रमिक हैं, जो स्किल्ड स्टाफ हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं, उनको अलाउ जिलाधिकारी कर सकते हैं। इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यदि बाहर से कहीं से श्रमिक लाने की आवश्यकता है तो इसकी भी अनुमति अब शासनादेश के तहत, मुख्य सचिव के शासनादेश के तहत दे दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज जो उन्होंने घोषित किया है और जिसमें एमएसएमई, पावर सेक्टर, प्रवासी कामगार श्रमिक, कृषि के क्षेत्र में, पटरी व्यवसाय के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जो अलग अलग हर वर्ग के लोगों को जो राहत दी जा रही है, इसके अंतर्गत, राहत के अंतर्गत जल्दी से जल्दी हर विभाग, जो भी उसके अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हैं, वो कल्याणकारी योजनाएं बनाएं और भारत सरकार के पैकेज के अनुरूप उनके प्रस्ताव को देकर स्वीकृत कराने की कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें और ज़मीनी स्तर पर उतारते हुए ऐसे लाभार्थियों को लाभ जरूर दिलवाएं। एक बिंदु पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान की ओर से यदि कहीं कृषि क्षेत्र में कोई बाधा, टिड्डी दल या इस तरह का कोई कठिनाई आती है, तो इस कार्य को भी जो है विशेष रूप से कृषि विभाग के लोग इसको मॉनिटर कर लें। जो विभिन्न प्रदेश के नोडल अधिकारी हैं उनके माध्यम से और जो जन सुनवाई का पोर्टल है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमारे प्रदेश में आने के लिए अनुरोध किया है। ये विवरण हर व्यक्ति का उस जनपद में, जहां प्रदेश में, जिस प्रदेश में है, उस प्रदेश के जिलाधिकारियों को भेजा जा रहा है। जो भी व्यक्ति आना चाहता है अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, वो जिस प्रदेश से आ रहा है वहाँ स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस से संपर्क करेंगे। प्रत्येक प्रदेश में अब ट्रेनें दे दी गई हैं और उन ट्रेनों के माध्यम से वो जो है हमारे प्रदेश में लौट सकते हैं। वहाँ से आने में किसी तरह की कोई कठिनाई उनको नहीं होगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में हमारे प्रदेश में जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, साउथ से भी जो लोग आ रहे हैं, केरल से, आंध्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तेलंगाना से भी ट्रेनें आ रही हैं। तो दक्षिण के राज्यों में जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ से ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। आप वहाँ के जो भी प्रदेश के अपने नोडल अफसर हैं उनसे संपर्क अगर करेंगे, वहाँ के जिला प्रशासन से संपर्क करेंगे, तो आपको वापस लौटने की व्यवस्था हो जाएगी। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक 13.5 लाख श्रमिक, कामगार और बाहर से व्यक्ति आ चुके हैं। इनको लाने के लिए 380 ट्रेनें अब तक लगाई जा चुकी हैं। रेल विभाग द्वारा सबसे अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन अब लगभग 90 से 1 लाख लोग रेल से ला रहा है। कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, कोई भी व्यक्ति साइकिल से ना चले। कुछ ही दिनों में आप सबके जहां भी होंगे वहां से ट्रेन की व्यवस्था आपके जनपदों से होगी। आप कृपया, मुख्यमंत्री जी की अपील है कि पैदल न चलकर ट्रेनों के माध्यम से, जहां संभव हुआ बसों के माध्यम से आप प्रदेश में एंटर करें, अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखें। प्रदेश में भी जो है आने के लिए आपको ये सहूलियतें दी जाएंगी। पुनः मैं आपके सभी माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूरा प्रदेश सजग है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक जनपदों में काम किया जा रहा है और प्रत्येक जनपद में जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है, हर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन से घर तक पहुँचाया जा रहा है। धन्यवाद।
खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।